आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल मजीद ताहिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। ज़बान फिसल जाए या किसी दोस्त की दिल आज़ारी हो जाए तो उसके लिए पेश की माज़रत और माफ़ी का तलबगार हूँ, क्योंकि आज का मौजू जो है वो बड़ा हसास है। कुछ दिनों से एक ही टॉप ट्रेंड आ रहा है, कर्नल की बीवी। सोशल मीडिया के जिस प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं वहाँ पर इसी बात को बुनियाद बनाकर और हर बंदा अपने अपनी राय का इजहार कर रहा है। सबसे पहले तो कर्नल साहब की ये जो मुबैना बीवी या बेवा है, इसने जो गैर कानूनी हरकत की है या कानून शिकनी की है, तहे दिल से मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कानून के जितने तकाज़े हैं इस सिलसिले में सारे पूरे किए जाएंगे। और सूबेदार साहब और उनकी सारी टीम जिन्होंने इसको रोकने की हद्दुल वसी कोशिश की जहाँ तक मुमकिन हो सका, वो सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और मैं उनको शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब कहानी इससे आगे शुरू होती है। इस एक औरत को बुनियाद बनाकर आर्मी और आर्मी की सारी ख़वातीन पर तबर्राबाजी की जा रही है, इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं। मेरे दोस्तों, ये एक ख़ातून आर्मी या अफ़वाज पाकिस्तान की नुमाइंदा नहीं है और ना ही इसकी सपोर्ट में किसी आर्मी ऑफिसर या किसी आर्मी के जवान का कोई बयान आया है। ये इस एक औरत की अपनी एक गलती है और मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है इसे अपनी इस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसको बुनियाद बनाकर बहुत से दोस्तों ने फेसबुक पे, यूट्यूब पे और दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आर्मी के बारे में इल्ज़ाम तराशियाँ और गलीज़ ज़बान का इस्तेमाल शुरू किया हुआ है, जो कि बड़ी ही काबिल अफसोस बात है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, जो दुश्मन ने ज़बान इस्तेमाल करनी थी वो हम खुद ही अपने इदारों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। जेफरी चासर ने क्या खूब कहा है कि इफ़ गोल्ड रस्ट्स व्हाट शैल द आयरन विल डू, कि अगर सोने को ही जंग लग जाए तो लोहे से क्या गिला। हम ही अगर इस तरफ चल पड़ेंगे तो दुश्मन से फिर गिला करने की ज़रूरत ही नहीं है, दुश्मनों की बल्कि ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, ये एक औरत हमारी आर्मी की नुमाइंदा नहीं है, बल्कि हम देखते हैं कि 1947 से लेकर अब तक कितनी ख़वातीन हैं जिन्होंने अपने सुहाग, अपने बेटे, अपने भाई और अपने खामद इस कौम के लिए कुर्बान कर दिए, इस वतन के लिए कुर्बान कर दिए। इस एक औरत की वजह से सारी आर्मी को बदनाम करना, ये उन सारी ख़वातीन की तौहीन नहीं है। आपकी अपनी सियासी वाबस्तगी जिस पार्टी से भी हो तो उसके लिए गवर्नमेंट मौजूद है, मौजूदा हुक्मरान मौजूद हैं, आप इन पर बराह रास्त तनकीद करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, मौजूदा हुकूमत के बोझ को दिल में रख कर और आर्मी को अटैक करना, उसको बदनाम करना, ये जुल्म से कम नहीं है। और आप किन लोगों की आप नौकरी कर रहे हैं यार, ये आपके हीरो नहीं हैं, ये मेरे और आपके हीरो बिल्कुल नहीं हैं। इनके तो नज़रियात तब्दील होते रहते हैं लिबास की तरह। वतन अजीज़ की जितनी सियासी अगर दुकानदारी को आप देखा जाए तो बेशुमार ऐसे आपको लोग मिलेंगे कि जो बिल्कुल खिलौनों की तरह हैं, कभी उस हाथ में खेल रहे हैं, कभी उस हाथ में खेल रहे हैं। उनका मकसद खेलना है, गो चाहे कुछ भी हो। और याद रखिएगा, इनके नज़रियात और इनके भुट्टो कभी नहीं मरते। ये मौके की मुनासबत और महल्लो वकू के एतबार से तब्दील होते रहते हैं। कभी इनका भुट्टो सिंध में होता है, कभी ये भुट्टो पंजाब में होता है, कभी बलूचिस्तान में, तो कभी कतर और कभी अमान में और कभी यूनान और कभी जापान में होता है। और इसी तरीके से मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इनके नज़रियात भी तब्दील होते रहते हैं। कभी ये एक दूसरे को अपने मफादात की खातिर सड़कों पे घसीट रहे होते हैं और कभी ये एक दूसरे के बहन भाई बने होते हैं। कभी ये इंसाफ के मौजू पर करप्शन को ख़त्म करने के लिए इंसाफ की खातिर ये वोट लेकर आवाम से आते हैं और फिर करप्ट काबीना को तश्कील देकर उसी इंसाफ का खून कर देते हैं। कभी ये औरत की हुक्मरानी के ख़िलाफ़ आवाम से वोट लेकर मुंतखब होते हैं, फिर उसी औरत की हुक्मरानी का हिस्सा बनकर इक़्तिदार के मज़े लूटते हैं। और मेरे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, वो एक है ना कहावत है कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वार। इन लोगों ने उसको तब्दील कर लिया है। एवरीथिंग इज़ फेयर
in power and politics. मेरे और आपके जो हीरो हैं वो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों ये नहीं है। मेरे और आपके हीरो तो वो हैं जिन्होंने हर महाज पे पाकिस्तान के लिए जानें कुर्बान की हैं, जिन्होंने अपने वतन की खातिर, देखें ना, घर में आज खामद लेट आए बीवी परेशान, बाप लेट आए तो बेटी परेशान हो जाती है, भाई लेट आए तो बहन परेशान हो जाती है। उन ख़वातीन की तरफ भी कभी हमने नज़र दौड़ाई है जिन्होंने हमेशा हमेशा के लिए अपने बेटे, भाई, खामद और अपने सुहाग हमेशा हमेशा के लिए सौंप दिए और अपने शहीद की बेवा होने पर वो फ़ख्र महसूस करती हैं। हमारे असल हीरोज़ ये हैं। और याद रखिएगा, हमारा भुट्टो जो है वो पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान है, और उसने याद रख लिए कहीं किसी जापान में, किसी उसने अमान में, किसी यूनान में कहीं नहीं जाना, उसने हमारी खातिर यहीं जीना मरना है। तो लिहाजा अफवाज पाकिस्तान पे आप इल्ज़ाम तराशी ना करें, बल्कि इससे मोहब्बत करें। और मेरे भाइयों दोस्तों, इतनी कुर्बानियाँ देकर अगर ये लोग वफ़ादार नहीं हैं तो बताए फिर मुझे वफ़ादारी का सर्टिफिकेट किसको मिलना चाहिए? इन लोटों और लफाफों को मिलना चाहिए। लिहाजा अफवाज पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के शहदा ये हमारे सर का ताज हैं और हमारे माथे का झूमर है, और हमें इस पर फ़ख्र है। ये पाकिस्तान के लिए जीते हैं, पाकिस्तान के लिए मरते हैं। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।